Hello everyone, welcome to IFS. So a big update for all the CUET PG aspirants. आई थिंक आप सभी थोड़ी बहुत न्यूज आसपास सुन रहे हो कि इस बार CUET के एग्जाम के अंदर कुछ बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। क्या है ये चेंजेस, कुछ उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक कि भाई क्या अपडेट अब तक आई है हमारे पास। तो एक नोटिफिकेशन आया था, देयर वाज वन नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था 11th ऑफ दिसंबर को। यहाँ बोला गया है कि जो हमारा CUET का एग्जाम होता है विच इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये CUET के एग्जाम जो कंडक्ट करवाई जाती है फॉर यूजी एज वेल एज फॉर दी पीजी प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम के अंदर या फिर इन एग्जामिनेशंस के अंदर इस बार कुछ चेंजेस करवाए जाने वाले हैं। ठीक है, बोला गया है कि इस बार कुछ चेंजेस करवाए जाने वाले हैं इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, एंड जो कमिटी बनाई गई है वो चेंजेस दोनों एग्जाम्स के लिए होने वाली है, CUET यूजी भी एज वेल एज CUET पीजी भी। बोला गया है कि एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, सिलेबस अलाइनमेंट, ये सारी इन सारे पैरामीटर्स में हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है द प्रपोज्ड रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी, जो भी फीडबैक के लिए है वो यहाँ पे गिवन है। अब आपके काम के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ से इतनी है बच्चों कि इस बार एग्जाम में हम लोग क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। हमने देखा था हाल फिलहाल में कि CUET का पेपर पैटर्न या फिर हम बोल सकते हैं पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ था पिछली बार, याद है आप लोगों को। इसके पहले होता ये था कि CUET की जो एग्जाम होती थी उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। तो आपका 400 मार्क्स का पेपर होता था। उस 400 मार्क्स के पेपर में आपको जो मिलते थे पहले क्वेश्चंस, पहले जो हमारा एग्जाम पैटर्न था उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस मिलते थे हमें, वो क्वेश्चंस कैसे हुआ करते थे। तो वो क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चन मिलते थे, उसमें से 25 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। बट पिछले बार से वो सेक्शन को हटा दिया गया था और आपके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड होता था। 105 मिनट्स का एग्जाम हुआ करता था जिसमें 75 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी हुआ करते थे। बट अभी इन्होंने क्या चेंजेस बताए हैं, तो भाई एग्जाम CBT मोड में है। खैर पीजी वालों के लिए तो पहले भी CBT मोड में ही था, तो ये चेंज हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ड्यूरेशन जो बोला जा रहा है एग्जाम का, ये 1 या हम बोल सकते हैं 90 मिनट्स का बोला जा रहा है, मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके पहले जो एग्जाम था वो 105 मिनट्स का हुआ करता था। बट बोला जा रहा है कि अभी जो CUET का एग्जाम होगा बिल्कुल सारे पेपर्स को यूनिफॉर्म ही तरीके से देखा जाएगा, चाहे CUET बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जितने भी CUET के एग्जाम्स है। बोला जा रहा है कि एग्जाम का टाइम चेंज हो सकता है हमारा, द एग्जामिनेशन विल बी फॉर ओनली 90 मिनट्स। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। बच्चों ये रूल तो हमारे पीजी में पहले भी था, है ना। अगर आपके 75 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन में आपको मिलते थे 4 नंबर, बट अगर गलत हो जाए तो -1 मार्क्स माइनस भी हो जाया करते थे, और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, है ना। मतलब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज बायलिंगुअल। आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा कोई आपको डिफरेंस लगेगा। जो स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का, मतलब कि जो पेपर का जो लेवल रहेगा, हम देखते हैं कि CUET पीजी के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस लेंथी जरूर होते हैं। क्वेश्चन का लेंथ काफी बड़ा होता है, बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो जो CUET पीजी 2024 का लेवल था, लगभग वैसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, और सारे MCQs फॉर्मेट में ही होंगे। इस बात का हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। बोला गया है कि जनरल पेपर को रीडिजाइन किया जाएगा। अब देखो ये जो पॉइंट है इसके काफी सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं, बट जो पॉइंट मेंशन्ड है वो ये है कि जो भी आप लोग यूजी में पढ़ाई करोगे, अंडर ग्रेजुएट, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन जर्नी, आप जो जो टॉपिक्स पढ़ते हो उन टॉपिक्स में से आप लोगों के लिए पेपर जो है वो क्यूरेट किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे बोला गया है, अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने वापस से जनरल नॉलेज ये टॉपिक आपके इसमें ऐड कर दिया जाए। जब इनका ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हमें वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, बट फिलहाल हमारे पास जो अपडेट है उसके हिसाब से कि जो जनरल पेपर रहने वाला है उसको ये लोग रीडिजाइन करने वाले हैं।
तो पिछले बार के सीयूईटी एग्जामिनेशन में जो हमने देखा है कि सिर्फ बॉटनी है, सिर्फ जूलॉजी है, इस बार हमें उसमें कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि इस बार एग्जामिनेशन में आपके अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसका भी कुछ वेटेज हो सकता है। ये तो खैर हमें फाइनल चेंजेस के आने के बाद ही पता चलेगा, बट हाँ ये एक चीज आपकी जरूर चेंज होने वाली है। तो एग्जाम का टाइम चेंज होगा आपका, उसके अलावा जो टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी हमको चेंज मिलेगा। और बोला गया है कि जो भी एडमिशंस है विल बी मेड यूजिंग दी सीयूईटी पीजी स्कोर्स एज वेल एज द यूजीसी गाइडलाइंस। तो भाई अब ये जो आपका स्कोर आएगा सीयूईटी पीजी का, ये हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ डिसाइड कर सकती है, जैसे कि बीएचयू का अपना कट ऑफ हो सकता है, टीयू का अपना कट ऑफ हो सकता है, जेएनयू का अपना कट ऑफ हो सकता है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं अंडर दिस सीयूईटी पीजी प्रोग्राम, वो सारे अपना अपना कट ऑफ जो है वो बताएंगे। तो ये रूल भी पहले के हिसाब से ही रखा गया है। तो जो भी यूजीसी के गाइडलाइंस है और सीयूईटी पीजी का जो स्कोर है, इन सब के बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज रहेगी वो अपना जो वेटेज है, जो स्कोर है वो डिसाइड कर सकती है। हो सकता है कि डीयू बोले कि भाई इतने स्कोर में आपको सीयूईटी पीजी बॉटनी एडमिशन मिलेगा हमारे यहाँ पे, सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए इतना स्कोर चाहिए है। तो ये डिटेल आपको, ये इंफॉर्मेशन भी हमारी पहले की जैसे ही है, इसमें भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है। तो चेंजेस हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाइम चेंज होगा, पेपर का पैटर्न चेंज होगा डेफिनेटली। अगर उन्होंने टाइम 1.5 घंटे का कर दिया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उनको चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस फिर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वी ऑल विल बी वेटिंग फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जिसमें हमको बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आई होप द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर। अगर आप किसी सीयूटी के एस्पिरेंट को जानते हो जो एग्जाम को टारगेट कर रहा है, डू शेयर दिस लिंक विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी ये अपडेट के बारे में पता चल सके। So if you want any information about the IIT JAM exam, CUET PG exam as well as the CAT-B examination, तो आप हमारी प्लेटफॉर्म पे जाके वो सारे अपडेट्स को ले सकते हो। Study well, get a good rank, get a good score and go to your dream college or dream institute. See you all soon बच्चों. Have a great day. All the very best and happy learning.